नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। दोस्तों, भद्राकाल होता है अशुभ काल। राखी नहीं बांधनी चाहिए। राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का समय ही श्रेष्ठ होता है, अन्यथा भाई और बहन दोनों के जीवन पर संकट आ जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन की सभी माता बहनों और भाइयों को लाख लाख शुभकामनाएं। माता रानी और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदैव ही बनी रहे। जय हो माँ लक्ष्मी की जय हो, माता पार्वती जी की जय हो, भगवान शिव जी की। दोस्तों, रक्षाबंधन भाई और बहन के रिश्ते का एक पवित्र त्योहार है। प्रतिवर्ष श्रावण के महीने की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इसे राखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और उसके मंगल की कामना करती है। उसकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वह अपनी बहन की रक्षा करेगा, उसे हर मुसीबत में साथ देगा, उसे जीवन में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, शायद ही ऐसी कोई बहन होगी जो अपने भाई का अमंगल चाहती होगी, लेकिन संसार की सभी महिलाएं अत्यंत दयालु और भावुक स्वभाव की होती हैं। उन्हें अपने भाई से अत्यंत प्रेम होता है। बचपन में भले ही वह भाई के साथ झगड़ा कर ले, लेकिन जब बड़ी और समझदार होती है तो वह अपने भाई के लिए हमेशा ही मंगल की कामना करती है, अपनी भाई की याद में रोती है। उसी भाई से बहुत अधिक प्रेम और लगाव होता है। इसीलिए बहनें दूर दूर से अपने भाई को राखी बांधने के लिए आती है। उनके मन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं होता है। बहनें तो केवल अपने भाई के लिए ही आती है, उसे सुख शांति प्राप्त हो इसकी कामना करते हुए उसकी कलाई पर राखी बांधती हैं। भले ही उसे ससुराल में कितना ही दुख मिले, लेकिन उसके मन में अपने भाई के लिए प्यार ही होता है और वह कभी अपना दुख भाई के सामने नहीं बताती है। ऐसी होती हैं माता बहनें जो सब दुख भुलाकर अपने भाई से प्रेम करती है। ऐसी प्यारी बहन जब घर पर आती है तो भाई का भी कर्तव्य होता है कि वह अपनी बहना का ख्याल रखें, उसके दुख निवारण करने का प्रयास करें। रक्षाबंधन का यह त्योहार भाई और बहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोनों का एक दूसरे के लिए प्रेम इस त्योहार के दिन हमें दिखाई देता है। दोस्तों, इसीलिए अपनी बहन को कभी दुख मत देना। वह आपसे दूर होकर बहुत रोती है। आपकी बहन जब भी आपसे मिलने आए उसका अपमान कभी मत करना। अपनी बहन को हमेशा प्रेम देना। रक्षाबंधन के दिन बहनों को अपने भाई को राखी बांधते समय भद्रा काल के समय को ध्यान में रखना चाहिए। भद्रा काल के दौरान कभी राखी नहीं बांधनी चाहिए, इससे भाई का अमंगल होता है, उसके जीवन में परेशानियां आती है, उसे संकटों का सामना करना पड़ता है, साथ ही भाई बहन का रिश्ता भी टूट जाता है। इसीलिए सभी माता बहनों से यह विनती है कि भद्रा काल में अपने भाई को कभी राखी न बांधें। शास्त्रों के अनुसार भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आता होगा कि भद्रा क्या है। असल में भद्रा माता छाया और सूर्यदेव की पुत्री हैं और शनिदेव की बहन है। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह संपूर्ण संसार को निगलने लगी थी, तभी ब्रह्मा जी ने उसे रोक दिया। भद्रा के लिए एक समय का निर्धारण किया गया है और उसी समय में भद्रा यज्ञ पूजा पाठ उत्सव आदि का फल ग्रहण करेगी। इसीलिए भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो उसका फल भद्रा ग्रहण कर लेती है। इसीलिए भद्रा काल में कभी कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिस कारण से रक्षाबंधन को मनाने को लेकर लोगों के मन में शंका निर्माण हो रही है कि कौन सा दिन रक्षाबंधन के लिए शुभ रहेगा, 30 अगस्त या 31 अगस्त। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसके विषय में जानकारी देने वाले हैं कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा, भद्राकाल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब होगा और रक्षाबंधन मनाते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किस रंग की राखी भाई को बांधना शुभ होता है। अलग अलग समस्याओं के लिए आप अलग अलग रंग की राखी भाई को बांध सकती है। धन की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, विवाह की समस्या हो तो उस आधार पर आप उसको उस रंग की राखी बांध सकती है, जिससे भाई की परेशानी समाप्त होगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ऐसी धार्मिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द शास्त्र वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक करें, परिवार के साथ शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं रक्षाबंधन कब और कैसे मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन किसी भाई और बहन को काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। काले रंग के वस्त्र भद्रा को आकर्षित करते हैं। भद्रा के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए इस दिन काले रंग के
कपड़े भूल से भी ना पहनें। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए उसकी कलाई पर राखी बांधती है और ऐसे में काले कपड़े पहनने से इसका अशुभ प्रभाव भाई के जीवन पर पड़ता है। ऐसे शुभ अवसर पर काले कपड़े भूल से भी ना पहनें। इस दिन नए कपड़े ही पहनने चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी जागकर स्नान करके नए कपड़े पहनने चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ही भाई को राखी बांधनी चाहिए। सबसे पहले पूजा की थाली सजाएं, उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई, एक सोने की मुद्रिका इत्यादि चीजें रखनी चाहिए और एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और उससे भाई की आरती उतारनी चाहिए। इससे भाई के जीवन में मंगल होता है। भाई की आरती उतारने से पहले पूजा की थाली को भगवान के सामने रखना चाहिए। सबसे पहली राखी भगवान गणेश को बांधनी चाहिए। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, वे संकटों को समाप्त करते हैं। वे आपके भाई के विघ्नों को समाप्त करके उसे बल बुद्धि प्रदान करते हैं। भाई को राखी बांधते समय उसका मुख पूर्व दिशा की ओर करके उसे आसन पर बिठा दे और बहन का मुख्य पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें और रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें और अंत में भाई की आरती उतारें। अब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई पर राखी बांध सकती है और फिर उसका मुंह मीठा कराकर भाई के मंगल की कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन दे, उसकी हर मुश्किल में रक्षा करने की प्रतिज्ञा करें और उसे कोई उपहार भेंट में प्रदान करें। इससे भाई और बहन का रिश्ता अटूट बन जाता है और जीवन भर दोनों के बीच प्रेम बना रहता है। चलिए अब जानते हैं साल 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा और शुभ मुहूर्त कब है। दोस्तों, इस वर्ष पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त को सुबह 7:46 पर होगी। पूर्णिमा की उदय तिथि 31 अगस्त को पड़ेगी, लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेंगी। इसीलिए 30 अगस्त को बुधवार के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा, क्योंकि यह दिन भगवान श्री गणेश को प्रिय है। भगवान गणेश को रक्षाबंधन और भाई दूज इन दोनों पर्वों में पूजा जाता है। अब जानते हैं भद्राकाल कब तक रहेगा। इस साल 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा का साया रहेगा। 30 अगस्त को रात 9:01 को भद्राकाल समाप्त होगा। उसके बाद ही राखी बांधना शुभ रहेगा। भद्रकाल की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:52 पर होगी और भद्रा की समाप्ति रात्रि 9:01 पर होगी। यानी देखा जाए तो भद्रा का साया बुधवार को ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए पूरा दिन भद्रा का साया होने के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में ही होगा। आप जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात 9:01 से लेकर रात 9:25 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 24 मिनट तक रहेंगी। इसीलिए इसी समय पर राखी बांधना शुभ होगा। लेकिन ध्यान रहे 30 अगस्त को दिन भर भद्रा का साया रहेगा। इसीलिए भूल से भी इस समय पर राखी न बांधें, अन्यथा अशुभ होगा। भद्राकाल में राखी बांधने से भाई का विनाश होता है, उसका परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण ने भी इसी समय में राखी बंधवाई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया था। इसलिए केवल शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधने का कार्यक्रम करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ मुहूर्त में भाई को राखी बांधने से भाई का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन दोस्तों, अगर रात्रि के समय में आप रक्षाबंधन नहीं बनाना चाहते हैं अथवा आपके परिवार में यह परंपरा है कि रात्रि में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, तो आप 31 अगस्त को भी राखी का त्योहार मना सकते हैं। 31 अगस्त को भी रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त बताया गया है। इस वर्ष रक्षाबंधन 2 दिन पड़ रहा है, इसके लिए आप 31 अगस्त को सुबह पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होने से पूर्व ही राखी बांध सकती है। 21 अगस्त को सुबह 7:46 से पहले राखी बांध सकती है। ध्यान रहे कि सूर्योदय होने के बाद ही राखी बांधनी चाहिए कि 30 अगस्त को सुबह 5:48 पर सूर्योदय होगा। इसीलिए आप इस दिन सुबह 5:48 से लेकर सुबह 7:46 के बीच में राखी बांध सकती है। यह भी रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई सदैव तरक्की
करेगा और उसे धन संपत्ति की अधिकाधिक प्राप्ति होगी। राहु दोष, पितृ दोष और मंगल दोष से भाई की रक्षा होगी। प्रत्येक बहन को ध्यान में रखना चाहिए कि अपने भाई को कभी भी काले रंग की राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो लाल अथवा पीले रंग का धागा आप अपने भाई की कलाई में बांध सकती है। लाल धागा बांधने से मंगल दोष दूर होता है। पीले रंग का धागा बांधने से विवाह संबंधी जो अड़चन आ रही है वह समाप्त होती है। अगर भाई को शत्रुओं से भय है तो लाल रंग की राखी बांधनी चाहिए। भाई को पढ़ाई में अड़चन आ रही है, बुद्धि कमजोर है, तो उसे हरे रंग की राखी बंधनी चाहिए। भाई को धन से जुड़ी समस्या है तो सुनहरे रंग की राखी बांधने से भाई की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भाई किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे सफेद रंग की राखी बांधनी चाहिए, लेकिन कभी भी काले रंग की राखी नहीं बांधनी चाहिए। काली राखी बांधना अशुभ और अमंगलकारी माना जाता है। भाई को इस दिन अपनी बहन को शुभ वस्तुएं भेंट में देनी चाहिए। इस दिन बहन को कभी भी चाकू, छुरी, सुई जैसी चीजें भेंट में नहीं देनी चाहिए। इससे बहन के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहन को कभी भी सफेद रंग का कपड़ा भी भेंट में नहीं देना चाहिए। इस दिन बहन को लाल अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र, सुवर्ण के गहने आदि चीज भेंट में देनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय महालक्ष्मी जरूर लिखें देना। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।